नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इट्स इज़ी में। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको पासपोर्ट संबंधित जो भी समस्याएं आपको दिन प्रतिदिन आती हैं, उसकी एक वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैं आपकी सारी जो भी परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। इसी क्रम में मैं आज आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो कि अभी माइनर है, अभी उसने 18 कंप्लीट नहीं किया है, तो उसके लिए आप पासपोर्ट का आवेदन किस प्रकार करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगर कोई बच्चा है उसके लिए पासपोर्ट का आवेदन हम किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा माइनर बच्चा है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। उसकी हम पासपोर्ट की साइट जो है वो www.passportindia passportindia.gov.in है। इस साइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। उस डेट में आपको पीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना होगा। आप इस वेबसाइट जो www.passportindia.gov.in है, इसको भली भांति नोट कर लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट्स जो कि इससे मिलती जुलती चल रही हैं, और आप उन पर अगर लॉगिन करते हैं तो वो आपसे आपका डेटा भी आप लॉस होने की संभावना रहती है, और दूसरा आपसे वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले लेती हैं। जैसे कि अगर फ़ीस 1500 रुपये है, और कई बार ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने लोगों से 3000 4000 रुपये भी ले लिए हैं और उनका बाद में पासपोर्ट भी नहीं बन सका है। तो आप सावधान रहिए इनसे। www.passportindia.gov.in पर ही लॉगिन करिएगा, नक्कालों से सावधान। तो आइए चलते हैं, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर माइनर बच्चे का पासपोर्ट बनवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देंगे। बच्चों की फ़ीस आपकी, अगर बच्चा आपका बिलो 10 ईयर्स है, बिलो 10 ईयर्स, तो फ्रेश के लिए फ़ीस आपकी 900 रुपये रहने वाली है, 900 रुपीज़। और अगर एबव 10 ईयर्स है तो ये फ़ीस आपकी 1000 रुपये रहने वाली है। चलिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए माइनर बच्चों की दो कैटेगरी हैं, दो कैटेगरी में बांट रखा गया है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। माइनर चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे दो कैटेगरी हैं। एक तो बिलो 15 ईयर्स और एक 15 ईयर्स और एबव। तो जब हम बात करते हैं बिलो 15 ईयर्स की, तो यहाँ तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है आपको मैंने बताया वही लागू होता है। फ़ीस स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है, 900 रुपीज़ और 1000 रुपीज़। लेकिन अगर आपका बच्चा 15 ईयर्स से ज़्यादा है और उसने हाई स्कूल पास कर लिया है, हाई स्कूल मतलब 10th, इसको हम 10th कहते हैं। अगर उसने 10th पास कर लिया है तो मेरी आपको सलाह है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे वैलिडिटी पूछी जाएगी आपसे। पहले पेज पे ही, जैसे ही आप फिल करेंगे, पहले पेज पे वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप पासपोर्ट कैसा अप्लाई करना चाहते हैं। आप नॉर्मल करेंगे, फिर आपसे पूछेगा फ्रेश या रीशू, वहाँ पे आप फ्रेश करेंगे। उसके बाद दूसरा तीसरा टैब है, आपसे पूछी जाएगी वैलिडिटी, तो यहाँ पे आप 10 ईयर्स कर दीजिएगा। या आप खुद ही अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी से करवा रहे हैं, तो आप उससे बोलिएगा कि आप अपने सामने फॉर्म फिल करवाइए और उससे बोलिए कि वैलिडिटी वो 10 ईयर्स रखे। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपकी 1500 रुपये फ़ीस सबमिट होगी और आपको 10 ईयर्स का पासपोर्ट मिल जाएगा। यह गलतियां कई लोगों से हो जाती हैं कि वह इस पे ध्यान नहीं देते हैं, और बच्चा हाई स्कूल पास कर चुका होता है और 15 ईयर से एबव होता है, फिर भी वह 1000 रुपये फ़ीस जमा कर देते हैं और उन्हें फिर पासपोर्ट अप टू 18 ही मिलता है। तो आज मानिए, अगर आज आपका बच्चा 15 साल या 16 साल 17 साल का है और आपको अप टू 18 पासपोर्ट, 1 साल के लिए पासपोर्ट मिलेगा, तो
उसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये याद रखिए आप। मैं फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तब तो 900 रुपये फ़ीस आपकी जाएगी और आपको 5 ईयर्स का पासपोर्ट मिलेगा। और अगर एबोव 10 ईयर्स है तो आपकी फ़ीस 1000 रुपये जाएगी और आपको पासपोर्ट 5 ईयर्स का मिलेगा। दो कैटेगरी मैंने आपको बताई, एक बिलो 15 ईयर्स के लिए और 15 ईयर्स और एबव। और इसके साथ एक सफिशिएंट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये है कि वो हाई स्कूल पास कर चुका हो, तो ये कंडीशन लागू होती है। अगर आपका बच्चा 9th में है या हाई स्कूल कर रहा है और 15 से एबव भी है, तब भी आप ये वाला ही अप्लाई करेंगे, अप टू 18 वाला ही, क्योंकि जब वो हाई स्कूल पास कर लेगा तो उसे ECNR के लिए दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपका बच्चा 15 ईयर्स और या उससे अधिक है और हाई स्कूल पास कर चुका है, तभी आप इस कैटेगरी के साथ जाएं। अगर आपका बच्चा जो है हाई स्कूल में है या फिर उससे नीचे है, तो फिर आप इस कैटेगरी के साथ जाएंगे। चलिए इस कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आपको 5 ईयर्स का पासपोर्ट मिलता है या फिर और 18 ईयर्स, 15 ईयर्स और 18 ईयर्स। ठीक है। अगर मान लीजिए आज आपकी बच्चे की उम्र 14 ईयर्स है तो फिर आपको 4 ईयर्स का मिलेगा। मैक्सिमम 18 ईयर्स तक और 5 ईयर्स का पासपोर्ट मिलता है, जो भी उसमें कम हो। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपने समझ ली होगी। फिर हम आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई आपकी फॉर्म भरने में जो कंडीशंस हैं उसके बारे में। फिर अब जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ सबमिट करना होगा अपने बच्चे का। यहाँ ये बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर आधार कार्ड हो सकता है, जो भी आपको सुलभ लगे वो आप सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, आपको एड्रेस प्रूफ सबमिट करना होगा। एड्रेस प्रूफ, तो माइनर बच्चों के लिए जो एड्रेस प्रूफ होता है वो उनके पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ होता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स अपना आधार सबमिट कर सकते हैं, पेरेंट्स आधार। और अगर पेरेंट्स का पासपोर्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है, पेरेंट्स पासपोर्ट। तो ये आप इन दोनों में से एक चीज़ कोई भी आप एड्रेस प्रूफ में सबमिट कर देंगे। इसके साथ आपको एक एनेक्ज़र सबमिट करना होता है, इसको हम बोलते हैं एनेक्ज़र डी। ये पेरेंट डिक्लेरेशन होती है, पेरेंट्स की तरफ से बच्चों के लिए डिक्लेरेशन दी जाती है। तो ये 3 चीज़ें आपको वहाँ पे सबमिट करनी होंगी। और अगर आपका बच्चे ने हाई स्कूल कर लिया है तो आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। ये जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो मैंने जो आपको ये वाली कैटेगरी बताई है 15 ईयर्स आर एबव और हाई स्कूल पास कर लिया है, इसके बारे यहाँ ये लागू होगी, इसकी बात चल रही है। तो आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट सबमिट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। और इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, पेरेंट्स पासपोर्ट जब आप सबमिट करेंगे तो आप उसमें देख लीजिए कि कम से कम दोनों में से किसी एक में स्पाउस का नाम इंडोर्स हो। जैसे मान लीजिए हस्बैंड का पासपोर्ट है तो उसमें वाइफ का नाम, या वाइफ का पासपोर्ट है तो उसमें हस्बैंड का नाम, कम से कम एक में नाम इंडोर्स होना चाहिए। और नहीं भी है तो आप आधार सबमिट कर दीजिए, आधार में भी नाम इंडोर्स होगा ही। तो अगर ये नहीं है तो आप आधार, मतलब मेरा कहने का ये है कि आप जब जाएँ तो ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो दोनों चीज़ें लेके जाएँ, आधार भी और पासपोर्ट भी। जो भी वहाँ पे जो है आपको ज़रूरत लगे वो सबमिट कर देंगे। अगर आपके पासपोर्ट और आधार दोनों में से किसी में भी आपके स्पाउस का नाम नहीं है तो बेहतर होगा कि इन दोनों में से किसी में आप अपने स्पाउस का नाम ऐड करा लीजिए। कम से कम एक पर्सन तो ऐड ही करा ले, क्योंकि वहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर आपको समस्या हो सकती है। तो ये रहा बच्चों के लिए। इसके साथ मैं आपको एनेक्ज़र डी बता देता हूँ। एनेक्ज़र डी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। आइए मैं आपको एनेक्ज़र डी दिखा देता हूँ कि कैसा एनेक्ज़र डी होता है।
ये फॉर्म है हमारा एनेक्सर डी का। ये प्लेन पेपर पे देना होता है, कोई इसमें एफिडेविट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, प्लेन पेपर पे देना होगा। मैं आपको एक बार भरना भी यहीं पे बता देता हूँ। देखिए आप वहाँ वी पे टिक करेंगे, सॉरी, ठीक है, ये आप वी पे टिक करेंगे। यहाँ पे हाँ, बच्चे का जो बच्चे के फादर का नाम आ जाएगा, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। कोई ऐसा क्रम नहीं है, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पहले मदर का भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका फुल एड्रेस आ जाएगा, फुल एड्रेस। यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स गिवन बिलो आर ऑफ, यहाँ पे माइनर चाइल्ड का नाम आ जाएगा, माइनर चाइल्ड का देखिए लिखा भी है। फिर यहाँ पे आप टिक करेंगे सन या डॉटर जो भी है, श्री मतलब यहाँ फादर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे फादर्स नेम। फिर यहाँ पे श्रीमती लिखा हुआ, यहाँ पे मदर्स नेम। ये सारी नीचे आएंगे तो डिटेल्स माइनर चाइल्ड की डिटेल है। यहाँ पे नाम लिख देंगे, नेम ऑफ चाइल्ड। यहाँ पे DOB ऑफ चाइल्ड। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है, POB प्लेस ऑफ बर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्लेस डाल देंगे, जहाँ भी गए हुए हैं आप, जिस भी PS के गए हुए हैं उसका नाम लिख दीजिए। लाइक अगर आप लखनऊ गए हुए हैं तो लखनऊ लिख देंगे, जहाँ भी गए हैं आप वहाँ का नाम यहाँ पे लिख देंगे। डेट में आप आज की डेट डाल देंगे। फिर यहाँ पे फादर के साइन होंगे सॉरी, और यहाँ पे मदर के साइन होंगे। ये साइन आप वहाँ पे सामने ही करें, क्योंकि वो अपने सामने ही कराते हैं। आप घर से लेके जाएंगे तो आपको दोबारा करने पड़ेंगे वहाँ पे। यहाँ आपका अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर डालिए, आधार है तो आधार नंबर डालिए, यहाँ पे मदर का पासपोर्ट और आधार कार्ड, ये आपको फिल करना है। इस तरह आपका फॉर्म फिल होगा, ये कॉलम आपको फिल नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए एनेक्सर डी का एक फॉर्मेट रहा। चलिए मैं जल्दी से आपको फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ कि अगर आपको फ्रेश पासपोर्ट बच्चे के लिए बनवाना है तो सबसे पहले आप www.passportindia.gov.in पर लॉगिन करेंगे। फ़ीस कैटेगरी दो तरह की है, बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो 900 रुपये है, और 10 साल से 15 साल के बीच में है तो 1000, 10 साल से 18 साल तक भी 1000 रुपये है। ये कैटेगरी मैं आगे आपको बताऊँगा। अगर 10 साल से बच्चे की उम्र कम है तो 900 रुपये है, 10 साल से ऊपर है तो 1000 रुपये है। अब इसमें से दो कैटेगरी यहाँ पे डिफ़ाइन हो जाती हैं आके, जो मैंने आपको अभी बताया है। इसके बारे में ये है कि अगर बच्चे की उम्र 15 साल से कम है तब तो आपको फ़ी स्ट्रक्चर 900 और 1000 वाला लागू होगा। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 15 साल से ऊपर है और उसने अब तक हाई स्कूल भी पास कर लिया है तो फिर आपको 10 साल का पासपोर्ट मिल सकता है अगर आप चाहें तो। यहाँ पर तो आपका 5 साल का ही मिलेगा या फिर 18 साल का मिलेगा, जो भी पहले हो। यहाँ पे आपको 10 साल का मिल सकता है, बस ये हालांकि आपको जब पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे www.passportindia.gov.in पे, तो उस समय आपको वैलिडिटी में आपको 10 ईयर्स सिलेक्ट करना होगा और आपको 10 साल का पासपोर्ट मिल जाएगा 1500 फीस डिपॉजिट करने के बाद। लेकिन ये तभी करें जब आपका बच्चा हाई स्कूल पास कर चुका हो, क्योंकि अगर हाई स्कूल नहीं पास किया है तब फिर आपको ECNR के लिए जैसे ही वो 18 का कंप्लीट होगा फिर से आपको करना पड़ेगा, या फिर जैसे ही हाई स्कूल करेगा फिर करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर बच्चे ने हाई स्कूल कर लिया है तभी आप इसके साथ जाएं। बाकी आप जब PS के जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आधार हो सकता है डेट ऑफ बर्थ के लिए। एड्रेस प्रूफ के लिए बच्चा छोटा है, पेरेंट्स का आधार लगेगा, और या फिर पेरेंट्स का पासपोर्ट लग जाएगा। नाम इंडोर्स होना चाहिए किसी एक में, वो मैंने आपको बता दिया है। एक एनेक्सर फॉर्म लगेगा, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, अगर ये दूसरी कंडीशन जो मैंने बताई है, जब बच्चा 15 ईयर्स के से बड़ा 15 ईयर्स से ज़्यादा है और हाई स्कूल कर लिया है तब। ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ मैंने आपको एनेक्सर फॉर्म फिल करना बता दिया। ये देखिए फिर से मैं आपकी स्क्रीन पर से लगा देता हूँ। ये एनेक्सर फॉर्म आपके लिए रहा। और हाँ, एक चीज़ और रह रही है यहाँ पे, अगर बच्चा 4 ईयर्स से कम है, बिलो 4 ईयर्स, तो आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ले जाना है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो,
बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना है और इसमें ध्यान रहिए 80% इस जो है फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए। फेस इसमें 80% इस फ़ोटो में लगभग 80% जो है फेस होना चाहिए, तो ये याद रखिएगा। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर बच्चा 4 साल से छोटा है तो, और ये आपके लिए एनेक्सर हो गया। अब इसमें एक कंडीशन और है कि अगर मान लीजिए कि बच्चे के इस जब आप ये एनेक्सर भरते हैं तो मदर फादर दोनों को जाना अनिवार्य होता है। एक कंडीशन और है कि अगर मान लीजिए कि बच्चे के फादर बाहर हैं, विदेश में हैं, या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कुछ और कंडीशंस हैं, तो उसके लिए भी एक एनेक्सर है, वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, दिखा देता हूँ एनेक्सर वो कैसा है, और मैं भरना ही बता दूंगा यहीं पे। इसे एनेक्सर सी कहते हैं। एनेक्सर सी देखिए, अगर एक पेरेंट्स जा रहा है बच्चे के साथ तो आपको दोनों फॉर्म बनने हैं, एनेक्सर डी भी बनना है और एनेक्सर सी भी भरना है। तो एनेक्सर डी में बस इतना अंतर हो जाएगा, अगर एक पेरेंट्स जाता है तो जो जाएगा यहाँ पे, अगर फादर गया तो फादर का नाम भरेंगे, अगर फादर वहाँ पे साथ में है बच्चे के तो फादर का नाम भरा जाएगा, मदर साथ में है तो मदर का नाम भरा जाएगा। बस बाकी सारा फॉर्म सेम रहेगा। सेम यहाँ पे साइन में है, फादर गए हैं तो फादर साइन करेंगे, मदर गई हैं तो मदर साइन करेंगी। अब इसके साथ आपको एनेक्सर सी भरना होगा। इसमें ये बताया जाता है कि जो ऊपर मैंने साइन जो कहा, जहाँ पे साइन है वहाँ पे एक पेरेंट्स के साइन, मदर या फादर के साइन नहीं है, वो क्यों नहीं है, उसके रीज़न इसमें है। तो चलिए यहाँ पे हम आई पे टिक करेंगे, फादर ऑब्लिक मदर हु इज़ प्रेजेंट, जो वहाँ पर उपस्थित है वो अपना नाम यहाँ पे भर देगा। रेजिडेंट ऑफ, फुल एड्रेस यहाँ भी आ जाएगा, आपको पता है, अभी बताया मैंने, फुल एड्रेस। फिर ये आ गया, आप भरेंगे आई, जो भी आप यहाँ पे टिक कर लेंगे मदर फादर में से, और यहाँ पर माइनर चाइल्ड का नाम आप भर देंगे, माइनर चाइल्ड का नाम आप भर देंगे। फिर आगे चलते हैं सेकंड कॉलम में, इसमें लिखा हुआ है सिग्नेचर कंसेंट ऑफ श्री ऑब्लिक श्रीमती, नेम ऑफ फादर ऑब्लिक मदर हु इज़ फादर मदर पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन्ड, हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन्ड मी फॉर द फॉलोइंग रीज़न, जिनकी स्वीकृति नहीं ली गई है मेरे द्वारा। तो अगर फादर गए हैं तो मदर का नाम आएगा, अगर मदर गई हैं तो फादर का नाम आएगा, फादर ऑब्लिक मदर हु इज़ एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे रीज़न दिए गए हैं, क्या है कि द फादर ऑब्लिक मदर ऑफ द माइनर एप्लीकेशन इज़ ट्रैवलिंग अब्रॉड, आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, इज़ ऑन सी ट्रैवलिंग में हैं आप, ट्रैवलिंग इन इंडिया, आप भारत के अंदर ही कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप जो है अनेबल हैं कंसेंट देने के लिए, तो आप इस यहाँ पे टिक कर देंगे इस पर, और इनमें से जो भी एप्लीकेबल रीज़न होगा इस पे या इस पे जो भी है वो आप टिक कर देंगे। दूसरा कॉलम क्या है, द फादर ऑब्लिक मदर इज़ सेपरेटेड, मान लीजिए दोनों लोग अपनी सहमति से सेपरेट हो गए हैं और कोई कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है, तो आप इस पर टिक करेंगे। या फादर एंड मदर हैज़ डिजर्टेड, छोड़ मतलब उनका कुछ पता नहीं है, वो चले गए हैं कहीं पे और उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो आप टिक करेंगे। ऐसे ही आगे बहुत सारे हैं, जो भी एप्लीकेबल आपके अनुसार होगा उस पर आप टिक करेंगे, बाकी को आप कट कर देंगे, बाकी जो भी हैं उनको आप कट कर देंगे, ये यहाँ जी तक आप कट कर देंगे, इनमें से जो है वो टिक करके बाकी आपको कट करना है। फिर यहाँ पे फिर आप माइनर चाइल्ड का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे आएंगे आप, यहाँ भी माइनर चाइल्ड का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन होंगे, सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ मदर ऑब्लिक फादर हु इज़ प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ फिर से आप डेट डाल देंगे, यहाँ प्लेस लाइक लखनऊ गए हैं तो लखनऊ, बरेली गए हैं तो बरेली, जहाँ भी जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ की आप प्लेस लिख देंगे। नेम यहाँ पे फिर आप फादर ऑब्लिक मदर हु इज़ प्रेजेंट, जो भी वहाँ पे उपस्थित है उसका नाम आ जाएगा। आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी या पासपोर्ट आपके पास जो भी है
वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे और इस तरह आपका ये एनेक्सर कंप्लीट हो जाएगा। दोनों एनेक्सर आप सबमिट कर देंगे और आपके लिए फिर आपका प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए जो है दोनों फॉर्म हो गए। बाकी ये कंडीशंस जो नीचे लिखी हैं इनके अनुसार जो भी डॉक्यूमेंट्स अप्लीकेबल हैं वो आप साइट पे चेक कर लीजिएगा, वो भी सबमिट करने होंगे। मैंने यहाँ पे एक जनरल जो रीज़न है कि फ़ादर ट्रैवल कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो ये देख लीजिए आपके लिए पूरा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और अगर कोई अन्य कोई किसी प्रकार की समस्या आपके आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। मैं अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपकी उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। रही बात ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए भी मैं आपको जल्द ही एक पूरा वीडियो देने वाला हूँ जिससे आपको अप्लाई करने में कोई समस्या ना हो। चलिए चलते हैं, अगला वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।